कोई लड़की किसी के प्रेम में पड़ कर के लव मैरिज करने के लिए घर से छोड़कर चली जाती है। मंशा एक ही होती है कि प्रेम विवाह करेंगे। माता पिता की अनुमति के बिना जोर जबरदस्ती से वो अक्सर ऐसा कर बैठती है। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही एक अलग सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। टॉपिक अलग सा है पर ये समाज की सच्चाई है और ये मैं अपने जीवन के ज्योतिष के अभ्यास के समय से पिछले 25 वर्षों में हर 2 या 3 महीने में एक आध केस हमारे पास आ ही जाता है। मैं इस विषय पे तो नहीं जाऊंगा, ये ठीक है या ये गलत है, इस बारे में विचार आप लोग कीजिए। प्रेम विवाह कोई गलत नहीं है, पर प्रेम विवाह जो बिना सोचे समझे अगर कर लिया जाए, बिना फैक्ट्स को समझे कर लिया जाए तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। और आजकल आप लोग न्यूज़ ऐसी अक्सर सुनते रहते हैं। बेमेल विवाह अक्सर परेशानी का कारण बन ही जाया करते हैं। पर चलो, हमारा विषय ज्योतिष का है। ऐसा क्या होता है कि वो गलत फैसला लड़कियां अक्सर कर बैठती हैं किसी के बहकावे में या ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, अक्सर गलतियां कर जाती हैं या कुछ और भी कारण हैं। हम सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्योतिषीय कारण। जब भी आप के सामने कोई केस आता है या हमारे घर परिवार में भी ऐसी बड़ी बच्चियां होती हैं और जिनकी कुंडलियों में कुछ ऐसे दोष हों, उनको आपने बड़े आराम से समझना है और उनको भी समझाना है। नंबर 1, ये कब होता है? लगन की कमजोरी। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हैं। प्रेम विवाह बहुत अच्छा भी होता है और उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। प्रेम विवाह कब सफल होता है, कब जो है अच्छी तरह से वो जीवन को आगे बढ़ाता है, पर कब जो है गलत फैसला माना जाता है, उसके बारे में। लगन की यदि कुंडली में कमजोरी हो, लग्नेश नीच राशि में बैठा हो, लग्नेश अस्त हो, लग्नेश वक्री हो, लग्नेश कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, या लग्नेश पापकर्त्री दोष में आ जाए या लगन पापकर्त्री दोष में आ जाए, तो अक्सर गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं, खास करके विवाह संबंधों के मामले में। दूसरा, सूर्य की स्थिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य हमारे यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा को दिखाता है, तो ये हमारी आत्मा का बल भी है। आत्मा का बल जितना अधिक होगा, आत्मा उतने ही अच्छे तरह से सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम होती है। हम अक्सर जो भी कुछ कार्य करते हैं, खास करके बड़ा कार्य, एक बार अपनी आत्मा से ज़रूर पूछते हैं। और जो लोग अपनी आत्मा से पूछ कर के आगे बढ़ते हैं, अक्सर गलतियां नहीं करते हैं। जिन लोगों का सूरज की स्थिति अच्छी होती है, वो अक्सर सिद्धांतवादी होते हैं और बड़े अच्छे प्रॉमिस के पक्के होते हैं और हमेशा बुराइयों से बच के रहने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक रूप से समाज में आगे बढ़ते हैं और समाज को भी देने का काम करते हैं। अक्सर लड़कियां जिनका सूरज अच्छा होता है, वो हमेशा परिवार की आज्ञाकारी होती हैं और अक्सर ऐसी गलतियां नहीं करती, खास करके किसी के चंगुल में नहीं फंसती।
क्योंकि जिनका सूरज कमज़ोर होता है, जिन लड़कियों का, मैं फिर से एक लाइन दोहराना चाहता हूँ, जिन लड़कियों का सूरज कमज़ोर होता है वो बहुत जल्दी बहकावे में आ सकती है, या कह सकते हो कोई थोड़ा बहुत भी मीठी मीठी बातें करने लगता है। अक्सर लड़कियों को इमोशनली बेवकूफ़ बनाने का प्रयास अक्सर लड़के कई बार कर बैठते हैं और करते ही हैं, और ऐसे में लड़कियां उनके इम्प्रेशन में आ जाती हैं। इम्प्रेशन में किसी के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाना ये सूर्य की कमजोरी भी है। जिस लड़की का सूर्य बलवान होता है वो ऐसे झूठी तारीफ़ें सुन कर के किसी के प्रभाव में नहीं आ जाती। वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेती हैं और अपने परिवार को साथ में शामिल करके निर्णय लेती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सूर्य की स्थिति देखना। तीसरा है गुरु की स्थिति। अभी गुरु की स्थिति को हमने तीसरे नंबर पे रखा है, ऐसा क्यों? जी हाँ, बहुत सारे केसेस में कई बार गुरु की दृष्टि भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। गुरु का कमज़ोर होना, गुरु का पाप प्रभाव में होना, गुरु का पीड़ित हो जाना, ये भी एक समस्या पैदा कर सकता है। लड़की का गुरु का अच्छा होना इस बात की निशानी है कि वो जो फैसला करेगी वो अच्छा ही फैसला होगा, उत्तम फैसला होगा। गुरु का दुष्प्रभाव होने पर लड़कियों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गलत फैसला हो सकता है, ये गलत चंगुल में फंस सकती हैं, गलत लोगों को गलत व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकती हैं अपने जीवन में। इससे भी हमें बचना होगा। ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें अक्सर लड़की गलत फैसला ले सकती है। दूसरा है दशा, नंबर 4 पे, वो है राहु की दशा। जी हाँ, राहु की दशा में हमने अनुभव में पाया है कि अक्सर लड़कियां गलत फैसला करती हैं और घर छोड़ जाती हैं। राहु की दशा में लड़कियां अपनों को पराया, परायों को अपना समझने लग जाती हैं, घर वालों से एक दूरी बना लेती हैं, अपने मन की बात किसी को बताती नहीं, शेयर नहीं करती हैं, और जिन पर वो विश्वास करती हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, वहाँ से उनको अक्सर धोखा मिल जाता है। तो राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतर्दशा चल रही हो, दोनों ही स्थितियों में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम धोखा खा भी सकते हैं। इस समय पे लड़कियां अक्सर धोखा दे भी देती हैं। दोनों ही तरह की बातें हैं, धोखा खा जाना या धोखा दे देना, दोनों ही स्थितियां में पॉसिबल है। फिर अगर हम चर्चा करें इस बात की कि अक्सर ये चीज़ें और कहाँ पर घटित हो सकती हैं, उसके 2-3 लक्षण हैं। नंबर 1, जिन लड़कियों को ऐसा महसूस होता है कि उनको बचपन से प्यार नहीं मिला, जो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, वो माता पिता का भरपूर प्यार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब माता पिता का प्यार का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें लग्जरी नहीं मिली। आजकल माता पिता अपनी बेटी को हर तरह की सुख सुविधाएं देते हैं। माता पिता से उन्हें लग्जरी तो मिलती है, पर जो उनको एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए वो लड़की को नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है। लग्जरी तो मिल जाती है। दूसरा, माँ बाप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं होते। अक्सर हमने देखा है जो लड़कियां घर छोड़ करके जाती हैं उनके खुद के माँ बाप के संबंध अच्छे नहीं होते। ये अक्सर हमने देखा है, जिनके हस्बैंड वाइफ में गड़बड़ होती रहती है। और अगर आपकी यंग बेटी जवान है, शादी योग्य है या बहुत टीनेज है, आप लड़ाई झगड़े करते रहो, एक दिन बेटी हाथ से निकल जा सकती है। ये एक बड़ा कारण होता है जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं। तीसरा बड़ा कारण, माता पिता के या डीएनए में कोई ऐसी समस्या है कि जिनसे उनके रिलेशन अक्सर ही खराब रहते हैं।
माँ बाप के भी रिलेशन ख़राब रहे, दादा दादी के भी आपस में रिलेशन ख़राब रहे। अब ऐसी स्थिति के अंदर कई बार लड़कियां गलत फैसला करती हैं। कुछ दोष ऐसे भी होते हैं जिस दोषों में भी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जैसे कि अक्सर मैं आपको बताऊं, पितृदोष की स्थिति होना। अगर कुंडली में पितृदोष है, कई बार ये भी आग में घी डालने का काम कर देता है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर मंगल बद की स्थिति है तो भी ये गड़बड़ कर देता है। मंगल बद में भी है, जिद बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है, और क्रोध से भरा हुआ मस्तिष्क कभी भी सही ढंग से सही फैसला नहीं लेता। अक्सर एक कहावत बड़ी मशहूर है, लड़कियों को प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये बात हम भी मानते हैं, प्रशंसा सुनिए और खुश भी होइए, पर उस प्रशंसा में देख लीजिए जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है वो झूठी प्रशंसा तो कहीं नहीं कर रहा, कहीं केवल आपको गुमराह करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए वो केवल प्रशंसा कर रहा है। अगर आप सचेत रहेंगे, आप अवेयर रहेंगी, और मैं उन सब माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जिनकी बच्चियाँ अभी जवान हैं, यंग हैं, शादी योग्य हैं, उनको भी ध्यान में देना चाहिए। अगर उनको लगता है उनकी बच्ची की कुंडली में कुछ थोड़ा बहुत है परेशानी, थोड़ी कमजोरी हैं, अक्सर हर लड़के और लड़की की कुंडली में कोई ना कोई कमजोरी हर एक की कुंडली में होती है, ये मान के चलें आप। अगर कोई कमजोरी है तो घबराना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे ढंग से डील करना है। अगर आपको लगता है इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है तो इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए वहाँ। बच्चे की, लड़की के अपने अच्छे दोस्त बनिए ताकि वो आपसे अपने इमोशंस को शेयर कर सकें। खास करके माँ की जिम्मेदारी है कि उसकी फ्रेंड बने, पर उसको सही और गलत का मार्ग भी दिखाएं। ये नहीं कि केवल बस माँ उसको बस आने जाने की आज़ादी दे दे, छूट दे दे, ऐसे इन सब चक्रों में ना पड़ के उसको सही गलत का फैसला करने की ताकत दें, उनमें हिम्मत दें। और अगर वो कहीं से गलती कर रही हैं तो उन्हें इतनी हिम्मत दें कि वो आपको बताएं ताकि वो सही मार्ग पर आ सकें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि अगर लगन की कमजोरी है, लगन की कमजोरी है, या सूरज की कमजोरी है, या गुरु ग्रह की कमजोरी है, जो भी रेमेडीज़ हैं उन रेमेडीज़ को प्रॉपरली लड़की से फॉलो कराएं और समय समय पर एक क्वालिटी टाइम, फैमिली का एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करें। महीने में कम से कम 2-3 बार एक क्वालिटी टाइम जिसमें आप, आपकी बेटी साथ बैठे। अगर फैमिली में बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही कम से कम चांस होते चले जाते हैं कि कोई बाहर का लड़का आएगा, उसे बहका करके, बेवकूफ़ बना करके, उससे विवाह का झांसा दे करके चला जाएगा। ऐसा फिर नहीं होगा। अक्सर लड़के इन मामलों में वहीं पर कामयाब हो पाते हैं जहां ये एक थोड़ा सा गैप होता है परिवार और लड़की के बीच में। परिवार को अपने अपने चक्रों में लगा रहता है, लड़की अक्सर अकेली पड़ जाती हैं और उन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए इमोशंस को शेयर करने के लिए। जब उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता है तो अक्सर वो गलतियां कर बैठती, खास करके वो जिनकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है। हाँ, यदि आपकी बेटी का लगन का लॉर्ड अच्छा है, सूरज की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो भी आपको गाइड करना है। कुछ समय के लिए कभी कभी जीवन में ऐसी दशाएं आ जाती हैं, उतार चढ़ाव वाली दशाएं आ जाती हैं, तो मन में भटकाव की स्थितियां बनती हैं। उस समय वो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएंगी और जीवन में गलती नहीं करेंगी और आगे बढ़ेंगी और एक खुशहाल जीवन जिएंगी। एक स्त्री जो होती है वो, उसको कहा गया है जगत जननी। उसको एक आगे जाकर के घर बसाना है, एक घर बनाना है। पूरे घर की धुरी एक स्त्री होती है। अगर वो बहुत अच्छे तरह से अपने ढंग से डिसीजन ले सकती है, अच्छे और बुरे का निर्णय कर करके, ये नहीं कि जिद करके, गुस्सा करके जो मैं करना चाहती हूँ बस मैं वही करूँगी,
इसका मतलब स्वतंत्र नारी से मतलब नहीं है। ये तो महाबेवकूफ़ियाँ हैं। इसमें नहीं, शांतिपूर्वक अगर हम फैसला लेने में सक्षम हैं, किसी भी मुसीबत से डट कर के मुकाबला करने के लिए अगर लड़की सक्षम है तो बहुत ही बढ़िया। आगे उसकी जो संतान होगी वो उसको भी बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगी, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाएगी, अपने पूरे परिवार को मदद कर पाएगी। तो आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक कई दिनों से कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि इस पर चर्चा की जाए। मैं चाहता तो था कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेने के लिए कि मैं एग्जाम्पल कुंडलियाँ दिखाऊं, फिर ध्यान में आया अरे भाई किसी की कुंडली हम बेशक नाम तो नहीं बताते, फिर भी किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए एग्जाम्पल चार्ट्स नहीं दिए मैंने। नहीं तो बहुत सारी कुंडलियाँ हमारे पास ऐसी हैं जिसमें इन्हीं सूत्रों के माध्यम से वो सारे लक्षण प्रतीत होते हैं। जिन्होंने गलतियाँ की और बाद में स्त्री के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है अक्सर, और स्त्री जीवन में ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। कभी कभी परिवार के लिए तो समस्या हो ही जाती है, क्योंकि लड़कियां अक्सर बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स वाली होती हैं, तो इसलिए उनको इन चीज़ों से गुजरने के बाद सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा का सामना भी उन्हें ही करना पड़ता है। इसलिए सावधानी ही भली है, सावधानी रहेगी तो अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज का ये वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।